हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक ऐसे मॉडल सेट की तैयारी करेंगे जिसको कभी शायद ही आपने किसी भी यूट्यूबर के पास आपको मिला होगा। ये ऐसा मॉडल सेट है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए। और आप एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके आपको ये जो जितने भी हम इस सेट में देने जा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, वो सभी आपके क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरजी सोशल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, आप परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन रात में 8 बजे आपको लाइव क्लास मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, यानी कि सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो रात को 8 बजे आरजी सोशल स्टडी पर जरूर लाइव क्लास में जुड़े। धन्यवाद। चलिए हम मॉडल सेट की तैयारी शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो सवाल नंबर 1 है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। आप याद रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए VVI हैं, आप इनको बिल्कुल एक बार जरूर देख जाइएगा और अच्छे से रीड करिएगा। प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो सीधा सा बिल्कुल जवाब है कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 2 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि कैसा होता है। सीधा जवाब काल्पनिक होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो सीधा सा जवाब है कि अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। जैसे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए अपवर्तन, बी परिकर्णन, सी परावर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है कि आकाश का नीला रंग होना परिकिरणन, यानी कि ऑप्शन बी सही है, परिकिरणन परिघटना का परिणाम है। चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। सीधा जवाब है प्रिज्म का, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 6 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस का, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सवाल नंबर 7 देखेंगे कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है। सीधा सिंपल जवाब है 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 8 को क्लियर भी कर लेते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंडली में। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। और आपको एक बात क्लियर करते हैं, जो विद्यार्थी नए हो, पुराने वाले सभी जानते हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे वीडियो को देखते हैं, कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर की इस पर सीरीज उपलब्ध है, यानी कि सभी विषय के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सभी प्लेलिस्ट में सभी विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां पर जाकर के बारी बारी से सभी को एक बार रीड जरूर कर लें, यानी कि सभी चैप्टर आपके जब क्लियर हो जाएंगे तो सभी सेट आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि सभी चैप्टर को आपको क्लियर करना बेहद ही आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब 9 नंबर हम सवाल को देखते हैं। आप एक बार रीड जरूर करेंगे, हम ये जरूर कहेंगे आपको। चलिए सवाल नंबर 9 है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। सीधा सा जवाब है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में एक समान होती है, आवर्ती रूप से उलट जाती है, 2 बार बदलती है, इनमें से कोई नहीं। इतना पढ़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधा सा पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में आवर्ती रूप से उलट जाती है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, प्रश्न को समझिए, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 को देखेंगे हम कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना? सीधा इसका जवाब देंगे हम कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 13, निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? यह निगेटिविटी का सवाल है, आप इसको याद रखेंगे। है नहीं, नहीं है पूछ रहा है कि निम्नांकित में, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और जैव मात्रा कोयला, कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 14, प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। सवाल नंबर 15 को डिस्कस करेंगे हम। सवाल नंबर 15 है कि ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है? सीधा जवाब है ऑप्शन डी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 16 को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि अभिक्रिया 2FeSO4, ये एस है संकेत सॉलिड का और ये संकेत है गर्म करने पर। ठीक है, एरो का निशान Fe2O3, एस सॉलिड है, प्लस SO2G गैस है यहाँ पर, प्लस SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? सीधा सा जवाब है ऑप्शन सी, अपघटन की अभिक्रिया है। सवाल नंबर 17 देखेंगे। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। सीधा जवाब है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 18 है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al एरो का चिन्ह Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्लियर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम सवाल नंबर 19 और 20 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है CuO, H2SO4, Na2O, CaOH2, यानी कि इन चारों में कौन अम्ल है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? सवाल नंबर 20 है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा लवण है? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो लवण है। चलिए अब हम सवाल नंबर 21 देखेंगे। सवाल नंबर 21 है कि सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। किसको विस्थापित करती हैं? तो हम इसका एक लाइन में जवाब बताएंगे कि ऑप्शन सी सही है, यानी कि हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? सवाल नंबर 22, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही है, यानी कि टंगस्टन का। सवाल नंबर 23 है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर, प्रश्न को समझिएगा, कमरे के ताप पर कह रहा है कि द्रव अवस्था में रहती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। सवाल नंबर 24 देखेंगे अब हम कि निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है? यानी कि चार ऑप्शन जो दिया हुआ है H2, He, O2 और CO2, इन चारों में कौन सा निष्क्रिय गैस है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, He, यानी कि हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है। सवाल नंबर 25 है कि निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन से यौगिक एल्काइन है? क्लियर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन जो है एल्काइन है। सवाल नंबर 26, CnH2n किसका सूत्र है? ये तो क्लियर है, एल्किन का सूत्र होना चाहिए। 26 का ऑप्शन बी सही होगा, एल्किन का सूत्र है CnH2n। चलिए सवाल नंबर हम 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27, 28, 29, 30 एक ही में हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ये तो आप लोगों को बिल्कुल ही पता होगा, हमको लग रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न भी आपको मालूम होगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 29 है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीवधारी। अब सवाल नंबर 30,
सवाल नंबर 30 है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। ये एक वृक्ष बचाओ अभियान से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। जैसे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है चंडी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी है मेधा पाटकर। तो इसका सीधा जवाब होगा कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। एक बार हम इस प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से 1 से 30 तक हमने सभी प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न आपको शायद ही किसी मॉडल सेट में मिलेंगे। आप इसको पूरी तरह से अच्छे तरह से रीड कर जाइएगा। तो चलिए हम जल्द मिलते हैं आपको अगले सेट के अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे।